ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के सम्मान में भारतीय एथलेटिक्स संघ का बड़ा फैसला। हर साल 7 अगस्त को देश भर में होगा भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन। एथलेटिक्स में देश के लिए पहला मेडल जीत कर लाने वाले ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने एबीपी न्यूज से कहा, ओलंपिक में हमारी मेहनत रंग लाई। अब की बार 90 मीटर भाला फेंकने का लक्ष्य होगा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य विजेता पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे पंजाब के हर खिलाड़ी को 2 करोड़ 51 लाख का इनाम मिलेगा। नीरज चोपड़ा को भी इतनी ही इनामी राशि मिलेगी। राज्य के बाकी ओलंपियन खिलाड़ियों को 21 लाख मिलेगी। महिला हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर और डिस्कस थ्रो खिलाड़ी कमलप्रीत कौर को 50-50 लाख रुपए का इनाम देगी पंजाब सरकार। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी मामले में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 4 आरोपियों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 2 आरोपी विनीत और दीपक सिंह को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी से नाराज समर्थकों का कनॉट प्लेस थाने के बाहर हंगामा। 2 महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इलाके में सुरक्षा कड़ी की गई। भड़काऊ नारेबाजी के मुख्य आरोपी हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की तलाश अब भी जारी। एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, पुलिस मुझे आकर संपर्क करे। गाजियाबाद में दासना देवी मंदिर में साधुओं पर हुए हमले मामले में नया मोड़ आया। अश्विनी उपाध्याय की तरफ से जंतर मंतर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे साधु। मंदिर के महंत ने पुलिस पर भी उठाए सवाल। लोकसभा के पास हुआ ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल आज राज्यसभा में पेश होगा। लोकसभा में कल बिल के पक्ष में कुल 385 वोट पड़े, विरोध में एक भी नहीं। बिल के कानून बनने के बाद राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का मिलेगा अधिकार। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में अगर ओबीसी संशोधन बिल आज पास हो गया तो संसद का मानसून सत्र आज ही खत्म होने की संभावना। राज्यसभा में हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों की ओर से की गई बदसलूकी। विपक्षी सांसदों ने काला बैंड और काले कपड़े पहनकर विरोध किया। रूल बुक की कॉपी सभापति की तरफ फेंकी। सरकार बोली, हंगामा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा में बिल पारित होने के समय बीजेपी सांसदों की गैर मौजूदगी पर पीएम मोदी नाराज। अनुपस्थित सांसदों की लिस्ट मांगी गई। सोमवार को एक बिल पर वोटिंग के वक्त राज्यसभा में मौजूद नहीं थे 14 बीजेपी सांसद। देश भर में एनआरसी लागू करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं, सरकार ने संसद में जानकारी दी। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, अभी जनसंख्या रजिस्टर अपडेट करने का काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से सिर्फ 2 बाहरी लोगों ने वहां संपत्ति खरीदी। केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी। रीता बहुगुणा जोशी की शिकायत पर बीजेपी ने जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाला। 4 अगस्त को ही बीएसपी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। जितेंद्र सिंह बबलू पर 2009 में रीता बहुगुणा के घर पर आग लगाने का आरोप। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले वहां की जनता का मूड भांपने के लिए बीजेपी नमो ऐप पर सर्वे करवाएगी। पीएम मोदी को भी सर्वे के बारे में जानकारी दी जाएगी। किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए यूपी में बीजेपी का बड़ा प्लान। गन्ना क्षेत्र की 104 विधानसभाओं में घूमेंगे बीजेपी के किसान नेता। तकरीबन 200 किसानों को योगी से मिलकर समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। मिजोरम से सीमा विवाद को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह की वजह से दोनों राज्यों में शांति कायम हुई। लगातार पीएम और गृह मंत्री के संपर्क में रहा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हजारों करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कहा, कोरोना से मौत पर हमने 4 लाख तक का मुआवजा दिया, लेकिन कभी प्रचार नहीं किया। दूसरे राज्य 50,000 देते हैं, विज्ञापन छपवाते हैं। सीएम नीतीश ने एक बार फिर कहा, कानून बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो सकता, जागरूकता ही जरूरी। ये ऐलान भी किया कि बिहार में अगले 5 साल तक जनसंख्या कानून लागू नहीं होगा। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में।
मिशन कश्मीर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गांदरबल में खीर भवानी मंदिर में पूजा की। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। भावुक अंदाज में बोली, थोड़ी कश्मीरियत मेरे अंदर भी है, मेरे पूर्वजों का घर कश्मीर ही था। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। चुनाव से पहले केंद्रीय बलों की 25 कंपनियां तैनात करने की मांग, सुरक्षा का हवाला देकर कृषि कानून रद्द करने की भी मांग की। पंजाब कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले सीएम अमरिंदर। 10 जनपद पहुंचकर मुलाकात की। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। बैठक के बाद कहा, पंजाब सीएम के उठाए गए कदम से पार्टी अध्यक्ष संतुष्ट। यूपी के मिर्जापुर में गंगा का रौद्र रूप, जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। सदर और चुनार तहसील के करीब 100 गांव जलमग्न हुए। हर घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है गंगा का पानी। प्रयागराज में उफनती नदियों का पानी सड़कों से लेकर गांव और खेतों में मचा रहा है तबाही। लगातार तीसरे दिन गंगा और यमुना का पानी खतरे के निशान के ऊपर। वाराणसी शहर के कई रिहायशी इलाकों में घुसा गंगा का पानी। मारुति नगर इलाके में मकान की एक मंजिल पानी में डूबी दिखी। रेस्क्यू के लिए कॉलोनी की सड़कों पर चल रही है एनडीआरएफ की बोट। बिहार के बक्सर में भी बाढ़ से बड़ी मुसीबत। दियारा इलाके के कई गांव में घुसा गंगा का पानी, सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल। भागलपुर में नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा एक ट्रक के गुजरते वक्त धंस गया। गाड़ियों की आवाजाही ठप हुई। झारखंड की ओर भी जाता है यह रास्ता। उत्तराखंड से पहाड़ टूटने की डरा देने वाली नई तस्वीर सामने आई। तोता घाटी के पास ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरे। मौके पर मौजूद लोगों ने पीछे हटकर बचाई अपनी जान। पौड़ी जिले में उफनती बरसाती नदी की लहरों में फंसी पुलिस की वैन, जिसमें कैदी भी सवार थे। क्रेन की मदद से वैन को निकाला गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, देश में कोरोना के नए मामलों में कमी आई। पिछले 24 घंटे में 28,404 संक्रमित लोग मिले। आधे से ज्यादा केस अकेले केरल में। लुधियाना के 2 स्कूलों में कुल 20 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए। सभी बच्चे 9वीं से 12वीं क्लास के। दोनों स्कूलों को 24 अगस्त तक बंद किया गया। 2 अगस्त को पंजाब में खोले गए थे स्कूल। देश में ऑक्सीजन से मौत पर स्वास्थ्य मंत्रालय का फिर इनकार। कहा, किसी राज्य ने ऑक्सीजन से एक भी मौत की रिपोर्ट नहीं दी है। सिर्फ एक राज्य ने संदिग्ध मौत की बात कही। राजनीति को बेदाग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। बिहार चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित नहीं करने के मामले में 8 दलों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया। सभी को अवमानना का दोषी माना। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट में शामिल ओबीसी मंत्रियों का स्वागत सम्मान होगा। शाम 5 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 27 मंत्रियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज सीआईआई यानी भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक का विषय है भारत के 75 साल। पीएम मोदी ने कल उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की यूपी से शुरुआत की। 1 करोड़ परिवार को गैस कनेक्शन दिए जाने की योजना। मोदी बोले, गरीबों के घर भी जलेगा गैस का चूल्हा। दिल्ली में अब घर बैठे मिलेगा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी समेत कई सेवाएं। इसके लिए आज सीएम अरविंद केजरीवाल फेसलेस सेवा को लॉन्च करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।